हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में प्रॉन में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पैलिमोन यानी प्रॉन को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसमें बताया था एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी टीएस ऑफ ईसोफेगस। टीएस ऑफ ईसोफेगस के बाद हमने बात की थी टीएस ऑफ कार्डियक स्टमक। और उसके बाद हमने बात की थी टीएस ऑफ पाइलोरिक स्टमक। शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जितने भी हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स तथा वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। कंप्लीट से मतलब है एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत जो होगी इसके माउथ वाले पार्ट से होगी और जो समाप्ति होगी किसमें होगी, एनएस के रूप में या एनएस की फॉर्म में इसकी समाप्ति होगी। बाकी आप देखेंगे जो हायर लोअर इन्वर्टिब्रेट से जो आपने इसमें पेपर फर्स्ट में पढ़े थे, जैसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ा था इग्लिना, सेकंड जो था आपका क्या बोलते हैं साइकन, सिलेंट्रेटा में ओबिलिया ऑरेलिया, इकाइनोडर्मेटा ये हायर का है। उसके बाद पढ़ा था आपने ओबिलिया के बाद ऑरेलिया। तो इसमें ऑरेलिया में जो क्या था, प्रोटोजोन्स में क्या था, कोई एलिमेंट्री कैनाल निश्चित नहीं होती थी इसमें माउथ की फॉर्मेशन जो थी। जैसे आप प्रोटोजोआ के में अमीबा की बात कर लें, वो कहीं से भी अपनी बॉडी से कहीं से भी फूड इनटेक कर लेता था और कहीं से भी छोड़ देता था। लेकिन जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स प्रेजेंट होती है। तो बात करते हैं प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल्स की। प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल्स एक पतली ट्यूब लाइक रचना होती है। इसके निम्न भाग है। नंबर 1, माउथ एक बड़ी स्लाइट लाइक ओपनिंग होती है जो हेड के अग्रसिरे की वेंट्रल साइड पर, मतलब जो हेड जिसका रोस्ट्रम वाला पार्ट होता है उसकी वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। यह सामने की तरफ लैब्रम से और लेटरल साइड की तरफ मैंडिबल की इंसिजर प्रोसेस से और नीचे की तरफ लेबियम से घिरी होती है। मतलब जो लेटरल साइड की तरफ जो लेटरल साइड होगी इसकी वो मैंडिबल से और इंसिजर प्रोसेस से नीचे की तरफ लेबियम से घिरी रहती है। जो माउथ की जो ओपनिंग होती है इसमें वो किस में ओपन होता है, बक्कल कैविटी में। बात करते हैं बक्कल कैविटी की। माउथ एक शॉर्ट वैक्यूल बक्कल कैविटी में खुल जाता है। बक्कल कैविटी की आइदर साइड पर मैंडिबल्स की मोलर प्रोसेस पाई जाती है जिनका काम भोजन को पीसना होता है। मैंडिबल्स का क्या करना होता है, भोजन को पीसना, उनको ग्राइंड करना, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में तोड़ना। नेक्स्ट ईसोफेगस बक्कल कैविटी से लेकर कार्डियक स्टमक के फ्लोर तक जाने वाली ट्यूब लाइक रचना होती है। इंटरनली ईसोफेगस की दीवारों से 4 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड बनते हैं जिनमें एक एंटीरियर तथा एक पोस्टीरियर व 2 लेटरल फोल्ड होते हैं। अब जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है। बात करते हैं स्टमक। प्रॉन का स्टमक सेफेलोथोरैक्स के अधिकांश भाग को घेरे होता है, यानी जो थोरेसिक वाला रीजन होता है, सेफेलोथोरैक्स रीजन होता है, उसके अधिकांश भाग को ये घेरे रहता है। केवल डॉर्सल साइड को छोड़कर पूरे का पूरा स्टमक हेपेटोपेनक्रियास से घिरा रहता है। मतलब जो स्टमक है प्रॉन का वो दोनों तरफ से किससे कवर्ड रहता है, डॉर्सल एंड वेंट्रली हेपेटोपेनक्रियास से, यानी जो लिवर और पेनक्रियास वाला रीजन होता है उसके द्वारा कवर्ड होता है। इसके 2 भाग किए जा सकते हैं।
नंबर ए कार्डियक स्टमक और नंबर बी पाइलोरिक स्टमक। अगर कार्डियक स्टमक की बात की जाए, यह एक बड़ा बैगनुमा यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी इनर क्यूटिकल इंटिमस से अनेकों लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स तथा ब्रिस्टल्स बनते हैं। स्टमक की बॉल को सपोर्ट देने के लिए कुछ क्यूटिकल की प्लेट पाई जाती हैं, जो स्टमक के अंदर अलग अलग देखी जाती हैं। इनमें से एक प्लेट सर्कुलर प्लेट होती है, जो इस वजह ओपनिंग के अग्रभाग में स्थित होती है। इसकी प्लेट से लगी हुई लैंसियोलेट प्लेट लगी होती है। इनमें एक बड़ी त्रिभुजाकार प्लेट कार्डियक स्टमक की मिड वेंट्रल फ्लोर पर पाई जाती है, जिसे कि हेस्टेड प्लेट कहते हैं। यह प्लेट सुपीरियर के हेड के तरह दिखती है। हेस्टेड प्लेट की अपर प्रोसेस से दो कॉम्प्लेट निकलती हैं, जिसकी दोनों साइड स्लोपिंग होती है। हेस्टेड प्लेट का पोस्टीरियर भाग त्रिभुजाकार भाग चपटा होता है और सीटी से ढका रहता है। यही भाग कार्डियक पाइलोरिक का एपर्चर भाग बनाता है। हेस्टेड प्लेट की प्रत्येक लेटरल साइड को सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिंग रॉड होती है। हेस्टेड प्लेट की लेटरल साइड पर एक एक लेटरल ग्रूव होती हैं। इस ग्रूव को भी सपोर्ट देने के लिए क्यूटिकल्स की ग्रूव्स पाई जाती हैं। हेस्टेड प्लेट की आइदर साइड पर कॉम्ब लाइक कॉम्प्लेट्स होती हैं। इस प्लेट के ब्रिस्टल्स लगातार गति करते हैं। दोनों कॉम्प्लेट्स अग्रसिरे पर जुड़ी होती हैं, लेकिन इनके पश्च भाग अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर के कारण जुड़ नहीं पाते। कॉम्प्लेट्स की आइदर साइड पर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाई जाती हैं। दोनों फोल्ड अग्रसिरे की तरफ पतले और पश्चरे की तरफ चौड़े तरफ बढ़ते जाते हैं। दोनों फोल्ड अंदर की ओर मुड़कर कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर की लेटरल साइड बना देते हैं। गाइडिंग स्विच का काम भोजन को कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर की तरफ भेजना होता है। कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर एक नैरो शेप्ड एपर्चर होता है। हम बात करते हैं पाइलोरिक स्टमक की। पाइलोरिक स्टमक एक छोटा नैरो चैम्बर होता है, जो कार्डियक स्टमक के पीछे स्थित होता है। इसकी लेटरल वॉल मोटी, मस्कुलर तथा अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, जिससे इसकी कैविटी दो चैम्बर में बढ़ जाती है, एक बड़ा वेंट्रल चैम्बर तथा एक छोटा डॉर्सल चैम्बर। दोनों चैम्बर्स एक वर्टिकल पीस द्वारा कंटिन्यू होते हैं। वेंट्रल चैम्बर का फ्लोर एक मीडियन रिजिड के रूप में उठ जाता है, जिसके दो लेटरल फोल्ड होते हैं। इसकी सरफेस पर अल्टरनेट रिजिड बार ग्रुप्स पाए जाते हैं। वेंट्रल चैम्बर की साइड वॉल से ढकी होती है। एक फिल्टर प्लेट के साथ मिलकर एक स्टेनर या फिल्टर बनाते हैं। इसी पाइलोरिक फिल्टरिंग एपर्चर्स कहते हैं। इसमें से केवल लिक्विड फीड ही गुजर पाता है। यहीं पर हेपेटोपेनकारेस डक्ट्स की ओपनिंग होती है। डॉर्सल चैम्बर से एक सीकम बनता है, जो मिड गट में खुल जाता है। यहाँ भी सीटी पाई जाती है। बात करते हैं मिड गट। यह एक लंबी ट्यूब लाइक रचना होती है, जो पाइलोरिक स्टमक के डॉर्सल चैम्बर में सीकम से निकलती है और एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में से मिलकर एक एब्डोमिनल तक जाती है। हाइंड गट यह अनाल का सबसे छोटा भाग होता है, जो मिड गट से लेकर एनस तक फैला होता है। इसका अग्रभाग एक फूला हुआ मस्कुलर पार्ट होता है। इसका दूसरा भाग नैरो ट्यूबलाइक होता है, जो एनएस के द्वारा छठे एब्डोमिनल सेगमेंट के में टेल्सन के आधार पर समाप्त होता है। बात करते हैं हेपेटोपेनक्रियास। यह एक बाइलोब ऑरेंज कलर की ग्लैंड होती है, जो गोनेड्स के नीचे स्थित होती है और पूरी सेफेलोथोरेसिक कैविटी की ओर भर देती है। यह डोर्सल साइड को छोड़कर स्टमक को
घेरे होती है। यह अनेकों लेबल्स की बनी होती है और प्रत्येक लेबल्स में सिंगल पेयर एपिथेलियम होती हैं, जिसमें ग्रेनुलर सेल, परमानेंट सेल, हेपेटिक सेल्स तथा बेसल सेल्स पाए जाते हैं। हेपेटोपेनक्रियास से दो हेपेटोपेनक्रियास डक्ट निकलती हैं जो पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चैम्बर में खुलती हैं। हेपेटोपेनक्रियास 3 ऑर्गन्स की भांति कार्य करता है। लिवर की तरह ग्लाइकोजन फैट्स तथा कैल्शियम को स्टोर करता है। पैनक्रियास की तरह पाचन का एंजाइम निकालता है, जिनका काम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स तथा प्रोटीन्स का पाचन होता है। मिडगट की भांति यह बचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। अब बात करते हैं फूड। प्रॉन एक ओमनिवोरस सर्वाहारी एनिमल्स है जो एल्गी, मॉस तथा अन्य जलीय बीड्स पर फीड करता है। ये कभी कभी छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स पर भी फीड करता है। फीडिंग। प्रॉन जनरली रात के समय फीडिंग करते हैं। फीडिंग करते समय फिलेट लेग्स थर्ड जैकेलिपिड की सहायता से भोजन को पकड़कर माहौल तक पहुंचा देते हैं और अब सेकेंड मैग्जिलिपिड भोजन को पकड़े रखती है और मैंडिबल्स की इनर प्रोसेस उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इन टुकड़ों को निकलने में मैग्जिलिपिड मैग्जिला तथा मैग्जिली में मदद मिलती है। जब टुकड़े बकल कैविटी में आते हैं तब यहाँ पर मैंडिबल्स की मोलर प्रोसेस भोजन को चबाती है। अब इस भोजन को कार्डियक स्टमक के द्वारा ईसोफेगस तक पहुँचा दिया जाता है। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भोजन के पाचन के लिए हेपेटोपेनक्रियास का सिक्रीशन डक्ट के द्वारा पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चैम्बर तक पहुंचता है और वहां से कार्डियक स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। कार्डियक स्टमक के बलोर्स फोल्ड सिकुड़ते हैं जिससे चर्निंग होती है। इससे डाइजेशन एंजाइम तथा फूड मिक्स हो जाते हैं। जब भोजन हेस्टेट प्लेट से गुजरता है तो कॉम प्लेट को ब्रिस्टेस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सेमी लिक्विड तथा सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉम प्लेट पर फिल्टर हो जाता है और यहाँ से यह लेटरल ग्रुप में पहुँचता है। लेटरल ग्रुप से फिर से कार्डियोपैलोरिक एपर्चर द्वारा कार्डियक स्टमक में के वेंट्रल चैम्बर तक पहुँचाया जाता है। यहीं पर डाइजेशन तथा लिक्विड फूड भोजन पाइलोरिक फिल्ट्रेशन एपर्चर से छन कर जाता है और हेपेटोपेनक्रियास में पहुँचता है। शेष बचा हुआ भोजन पाइलोरिक स्टमक के डोर्सल चैम्बर में रह जाता है और वहाँ से इसको मिड गट में पहुँचा दे देता है। बिना पचा भोजन हैंड गट में आता है, जिससे वाटर का अवशोषण होता है। इसी कारण से जो भी इन्वॉल्व बनता है वह ड्राई बनता है और इसे एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। यह इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट एनिमल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।